वक्त की रफ्तार। मैं अनपढ़ थी, नादान थी, ना समझ थी। उसी का फायदा उठाया उसने। वक्त के साथ न जाने कितने रंग बदले उस आदमी ने, उसे खुद पता नहीं। तुझ पर अपनी ममता का साया डालकर अपनी जिंदगी के 25 साल काट लिए मैंने बेटा। माँ, माँ का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो चंद किताबें पढ़ी है माँ, माँ का ये रूप देखकर संसार की सारी किताबों का ज्ञान अधूरा है माँ। माँ, मैं आने वाले वक्त में उससे चुन चुन कर बदला लूंगा। आज तेरी ये माँ तुझे आशीर्वाद देती है, मेरे बेटे की जीत हो और पति की पराजय। हाँ बेटे। कौन है ये बदतमीज? कमाल है डीएम, रोजाना तो एकदम जल्दी पहचान लेते हो, आज पहचानने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इसलिए कि तू अपनी औकात भूल गया है। ये डीएम का घर है, कोई धर्मशाला नहीं जहां तू आराम से पैर फैलाए बैठा है। मैं जानता हूं कि ये घर आप ही का है और शायद इसीलिए यहां पर यूं पैर फैलाए मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। नंदू, हमारे सामने बात करने में बड़ी बड़ी हस्तियों की जबान लड़खड़ा जाती है। तुमने हमारी सेवा की है, इसलिए हम तुम्हें पहली और आखिरी बार माफ करते हैं। इससे पहले कि मेरे नौकर तुम्हें यहां से धक्के देकर बाहर फेंक दें, तुम खुद निकल जाओ। डीएम साहब, मैं अपने ही घर में खड़ा हूं, कहीं आप रास्ता ना भटक जाए, इसलिए ड्राइवर बन मैं आपको सही राह दिखा रहा था। गाड़ी में बैठकर मैं अपना फर्ज निभा रहा था और यहां पर घर में बैठकर पैर फैलाए मैं अपना हक ले रहा था। बेवकूफ, तू मेरा अदना सा नौकर है। दौलत की चमक देकर तुम जैसे टटपुंजी अक्सर अपनी औकात भूल जाते हैं। ये मत भूलो कि ये तुम्हारे बाप का नहीं बल्कि तुम्हारे मालिक का घर है। ऊंची आवाज में मत बात कीजिए डीएम साहब। ऊंची आवाज में तो नंदू भी बोल सकता है, क्योंकि वो आप ही का बेटा है। अब ये घर अगर मेरे बाप का है तो बेटा अपने बाप के घर में रहेगा कि नहीं? भले फिर वो घर हो, धर्मशाला हो, राजनीति का मंच हो। डीएम साहब, इस घर की हर दीवार में
मेरा हक, एक बेटे का हक धसा हुआ है। बौखलाइए नहीं। याद कीजिए, आपकी जिंदगी में एक सखुबाई नामक औरत आई थी कि नहीं? सक्कूबाई? जी हां, उसका बेटा नंदू। नंदू? उसकी रगों में तुम्हारा गंदा खून बह रहा है। वो सखुबाई की जायज और तुम्हारी नाजायज औलाद नंदू आपके सामने खड़ा है। तू नंदू यानी सक्कूबाई का बेटा? सच्चाई की झलक देखते ही खून जम गया। डीएम साहब, पाप के घड़े को तो एक दिन भरना ही है। मुझे तो केवल अपने साथ अपने बाप का नाम जोड़कर दुनिया के सामने आना है। फिर ये जनता का सेवक, गरीबों का मसीहा किस तरह अपनी ही बिखरी ही इज्जत को समेटता हुआ भागता है, इसका तमाशा भले ही दुनिया देखे। जाकर आईने में अपनी बदसूरत मुरझाई हुई शक्ल देख। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। हाँ, सही है। मुझे और मेरी मां को आप ही ने कई साल पहले अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। रही चेहरे की बात, अब बुरे वक्त के थपेड़े खाकर मेरे चेहरे की झुर्रियां कुछ बढ़ गई है, इसलिए शायद आपके चमकते चेहरे से मेरी शक्ल मेल नहीं खा रही है। पर मेरे तेवर, मेरा गुस्सा, मेरे आंख में उड़ते हुए शोले तुम्हें नजर नहीं आ रहे? जिसकी वजह मेरा बाप है, यानी कि आप। नंदू बेटे, तुमने बहुत ऊंचे सुर में बात कर ली। चलो मान लिया कि हम तुम्हारे बाप हैं, लेकिन दुनिया तब मानेगी जब तुम इस घर की चार दीवारी के बाहर जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि डीएम तुम्हारा बाप है। लेकिन शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम कि डीएम ने आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा जिससे उसकी पवित्र छवि को कोई दाग लग सके। ये गीदड़ भपकी आप अपने चमचों को दे देना। मुझे तो आपसे एक जवाब चाहिए। जवाब, जिंदगी के किस मोड़ पर आपको अपनी पत्नी का हक छोटा नजर आया और अपना स्वार्थ चमकता हुआ दिखाई दिया? जवाब दीजिए। जवाब तो आज तक हमने अपने बाबूजी को नहीं दिया, जिनसे हमने राजनीति के गुर सीखे। अब वो ऊपर बैठे हुए तीनों लोगों में हमारे कमीनेपन का जिक्र कर रहे होंगे। नंदू, तुमने हमसे ऊंची आवाज में बात की है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। आप किसी कोर्ट के जज हैं ना, आप मेरे विधाता हैं। फिर मेरी जिंदगी का फैसला आप कैसे कर सकते हैं? फैसला, सजा तो दुनिया करेगी जब कल के अखबार में एक खबर छपेगी, दूसरों के लिए जीने वाला डीएम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए अपनों को कितना तबाह कर चुका है। देखिएगा कल के अखबार में। नंदू, कल के अखबार में खबर छपेगी,
मगर उसकी हेडलाइन कुछ ऐसी होगी कि डीएम के ड्राइवर नंदू ने अपनी जिंदगी से तंग आकर अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नहीं। नंदू, नंदू कहाँ गया? नंदू, नंदू, तू अब तक जाग रहा है बेटे? जिसकी किस्मत सोई हुई है उसे तो जागना ही पड़ेगा ना माँ। माँ, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? ए माँ, ना तूने कोई सपना देखा माँ? हाँ बेटा, मैंने देखा कि तू दिव्या मोहन के घर झगड़ा करने चला गया है। झगड़ा बढ़ गया और उन्होंने तुझे गोली मार दी। नंदू बेटे, तू मेरा एक ही सहारा है। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना बेटा, मुझे छोड़कर नहीं जाना। माँ चुप, मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं बेटा हूं अपनी माँ का, सिर्फ तेरा। कुदरत ने डीएम को मेरा पिता बनाया है औरों को पूजने के लिए और मुझे उससे बदला लेने के लिए। माँ, ये बेटा उस पिता का सर्वनाश करेगा। उस दिन लोगों के लिए एक मिसाल होगी माँ। बस तेरे यही गुस्से से डरती हूं मैं, कहीं ये आग तुझे ही जला न दे। जलाने देना क्या होता है, जल जाऊंगा, उसका डर नहीं। माँ, मुझे तेरी चिंता है। डीएम से बदले की चिंता है। माँ, उसको मैं हर मोड़ पर सबक सिखाऊंगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या जाएगा मेरा? सबसे बड़ी मार तो वक्त की होती है, जिसमें आवाज नहीं होती, सिर्फ गहरा दर्द होता है। और ये दर्द ही उसको मारेगा। माँ, माँ, वो शुभ दिन जरूर आएगा, जल्दी आएगा। तू शांति से सो जा और मैं माँ इंतजार करूंगा उस शुभ दिन का। ये क्या हो गया तुझे? ये तमाशा क्यों कर रहा है? तमाशबीन हूं मैं। तमाशा नहीं करूंगा तो फिर और क्या करूंगा? वैसे भी मेरी सारी जिंदगी तमाशा बन रह गई है। बस साड़ी पहनकर सड़क पर नाच नहीं रहा हूं, वो भी कर लूंगा एक दिन। अभी तक तेरे दिमाग पर राख जमी हुई है क्या? पागल तो नहीं हो गया तू? पागल क्यों नहीं हो जाता मैं मंथन? अगर मैं पागल हो जाता ना, मैं पागल नहीं हूं। मैं पागल नहीं हूं, यही तो सारे मामले की जड़ है। पैदाइशी अगर मैं पागल होता तो ये लावारिस के कुत्ते की तरह जिंदगी जीनी नहीं पड़ती मुझे। नंदू, क्या बात कर रहा है तू? गली का कुत्ता हूं मैं, कुत्ता, गली का कुत्ता। गटर में पड़ा,
गटर में पड़ा, गटर में मरूंगा। कुछ छोकरे गली के पत्थर मार मार कर मुझे लहूलुहान करेंगे और फिर रस्सी से बांधकर मेरी पूंछ को घसीटते हुए ले जाएंगे। नंदू, ये कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ, क्या हो गया तुझे? कभी कभी लगता है मंथन, सारी दुनिया को जला दो, पत्थर मार मार कर इस चमचमाती दुनिया को तोड़ दो। अच्छा, उससे क्या होगा? कलेजा ठंडा हो जाएगा मेरा। इसमें भरी हुई आग रोज रोज नहीं जलाएगी मुझे। अच्छा, तू क्या समझता है? सिर्फ तेरे सीने में आग जल रही है, दूसरों के पास सीना ही नहीं है? इधर देख, अरे कम से कम तुझे अपने बाप का नाम तो मालूम है। मुझे तो वो भी नहीं मालूम कि वो कहां है, जिंदा है या मर गया। मंथन का बाप है या नहीं उसे कुछ पता नहीं। न जाने कितने नौजवान ऐसी ही आग किसी ना किसी वजह से अपने दिल में लिए इस दुनिया में घूम रहे होंगे। और अगर वो सब इस दुनिया को जलाने पर उतारू हो जाए तो इस दुनिया का क्या होगा? जलकर राख हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी दुनिया, कुछ नहीं बचेगा इसमें। बच्चा बच्चा गुंडा बन जाएगा, हर पत्थर पर किसी ना किसी का लहू होगा। नंदू, ये दुनिया जीने के लायक नहीं रहेगी। हमें अपने अंदर के जोश का रुख मोड़ना होगा, इस दुनिया को बचाना होगा, इसे जीने के लायक बनाना होगा। अगर तू भी गुंडागर्दी पे उतर गया तो तुझमें और डीएम में फर्क क्या रहेगा? कुछ नहीं। और नंदू, एक बात और, या तो तू गुंडा है और वो सब कुछ जो तूने अपने बारे में भी कहा, या तो तू मेरा दोस्त है। अब इन दोनों में तू क्या है, ये फैसला करना तुझे है, मुझे नहीं। इसके बारे में तुझे मैं और कुछ भी नहीं समझाऊंगा। मंथन, तू मेरा दोस्त है। कुत्ता तो दुनिया ने बनाया, मुझे हालात ने बनाया है। हेलो, हाँ बोलो धर्म, क्या बात है? भाई, जब हमने तुमसे कहा कि जमीन तुम्हारी हो गई तो तुम्हारी हो गई, ये इतना फिक्रमंद क्यों हो रहे हो? अच्छा, आज रात को मीटिंग रखी है? हाँ, हम आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। हेलो मंथन। मैं नंदू। हाँ नंदू, बोलो। आज रात डीएम की धर्मपाल के साथ एक अर्जेंट मीटिंग है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ नंदू। अब तुम ऐसा करो कि किसी भी हालत में वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लो अपने टेप पे। ठीक है। ऑल द बेस्ट। डीएम साहब, वो मेहनता के आदमी लोग ईस्ट साइड वाली जमीन खाली करने को तैयार ही नहीं। बेटे, इन छोटी मोटी चिंताओं का वजन तुम हमारे ही कांधों पर रहने दो। अरे हम है ना तुम्हारी सेवा करने के लिए, बस तुम हमारी सेवा करते रहो। समस्या खड़ी करने और फिर उसका हल ढूंढने के इतने रास्ते हैं हमारे पास कि कभी कभी हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि समस्या क्या है और हल क्या है। लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी डीएम साहब, आप अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। वो 400 करोड़ वाली बिटवा, अरे हम तो पैदा ही पॉलिटिक्स के लिए हुए। हम जैसा पॉलिटिशियन बिल्कुल पानी की तरह होता है, जिस रंग में डालो उसी रंग में रंग जाता है। ये क्या गिरा? कैसेट? कैसेट लाओ, कैसेट इधर लाओ।
ये कैसेट रिवाइंड करके बचाओ।